मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर टाइम हमारा टॉपिक जो था वो था ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब हीट का ट्रांसफ़र होना, इसका बेसिक हमने समझा था। अब हम इसकी प्रोसेस आगे रीड करेंगे। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। जो हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। कैसे ट्रांसफ़र होती है? वो हॉटर से मतलब गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफ़र होती है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। मतलब जो प्रोसेस जो होती है ये ट्रांसफ़र की वो होती है कंडक्शन। इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कंडक्शन, जिसमें कि क्या होता है कि हीट जो है वो हॉटर से कोल्डर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक प्लेन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। क्या आप ये जानते हैं कि जितने भी जो मेटेलिक पेन होते हैं वो सभी जो हीट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि मान लो एक मेटेलिक पेन है और उसके हैंडल्स जो है प्लास्टिक और वुडन के हैं, तो क्या प्लास्टिक और वुडन में भी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी? नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक और वुडन जो होता है वो होता है पुअर कंडक्टर और हीट का। अब नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 4.7। एक्टिविटी 4.7 में आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे स्केल, प्लास्टिक स्केल्स, पेंसिल्स, स्पून्स, ये सभी। कि अब आपको क्या करना है, एक गर्म पानी लेना है, एक पॉट में गर्म पानी लेना है और डीपली उनको 1 बाय 1 उनको डीप करना है, इन सारे आर्टिकल्स को। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सी जो थिंग है वो जल्दी गर्म हो जाती है और कौन सी थिंग्स जो होती है वो गर्म नहीं होती है। द मटेरियल विच ओलो हीट टू पास थ्रो देम ईजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। जो कंडक्टर होता है हीट का, कंडक्टर ऑफ हीट क्या होती है कि ऐसे मटेरियल जो कि हीट जो है वो पास थ्रो इजीली हो जाता है, उनमें हीट इजीली पास हो जाती है, वो होती है कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। जैसे एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ऐसे मटेरियल जो कि इजीली क्या होते हैं, पास थ्रू नहीं होते, ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है हीट के। अब आपको कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब है नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी 4.8, जो आप खुद करेंगे, और उसके बाद अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द पीपल लिविंग द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस द एंड इंटरेस्टिंग फेनोमेनन। जो लोग तटीय एरिया में रहते हैं, मतलब समुद्र के पास रहते हैं, वो एक बहुत ही उनके लिए एक रोमांचक और इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में क्या होता है, द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो हीट जो होती है वो क्या होती है, जो वो वाटर जो भूमि जो होती है वो पानी से ज़्यादा गर्म हो जाती है। मतलब पानी तो ठंडा रहता है दिन के समय, लेकिन जो रहती है लैंड जो रहती है वो बहुत फास्ट गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। जो एयर जो होती है वो लैंड के ऊपर की तरफ जो होती है और वह भी क्या होती है, गर्म होती है, एंड राइजेज अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड द लैंड टू टेक इट प्लेस। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड टू द सी कंप्लीट द साइकिल। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एयर जो होती है जो किसके लैंड के ऊपर, वो क्या होती है, वो भी गर्म हो जाती है, लेकिन वो वापस कहाँ आती है, वापस समुद्र की तरफ आती है। तो इसको क्या बोलते हैं, समुद्री हवा। जो कि क्या होती है, उसका पानी तो ठंडा लेता है, लेकिन जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो गर्म होने के कारण उसकी जो एयर है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज। और ऐसी जो एयर होती है उससे हम बोलते हैं समुद्री हवा। To receive the cooler sea breeze, the windows of our houses coastal area are made to face the sea. At night, the rivers, the water cools down slowly than the land, so the cool air from the land moves toward the sea. It is called the land breeze. और शाम के समय क्या होता है, धीरे धीरे जो एयर है वो ठंडी होती जाती है और इस तरह से वहाँ का जो आसपास का एरिया है वो भी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो ऐसी वायु को बोलते हैं भूमि वायु। When we come out in the sun, जब हम सूर्य में की रोशनी में जब हम बैठते हैं, वी फील वार्म, तो हम क्या फील करते हैं, गर्म फील करते हैं।
How does the heat from the sun reaches? It cannot reach us conduction or convection as there is no medium such as air is most part of the space between the earth and the sun. जो एयर जो है वो एक पार्ट है अर्थ और सन के बीच में, और इसके बीच में हम भी रहते हैं। तो लेकिन इसीलिए जब हम बाहर की तरफ आउट ऑफ निकलते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन अस रेडिएशन। जो सन जो है वो अर्थ की तरफ जो रेज देता है उसे हम बोलते हैं रेडिएशन, मतलब विकिरण, जो कि क्या होती है, किरणें जो होती है वो सन से कहाँ आती है, लैंड की तरफ आती है, और इन दोनों के बीच में जितने भी थिंग्स होती है वो सब भी क्या करती है, उसमें कहीं ना कहीं वो उसको भी अपने प्रतिकूल बना लेती है, अपने उसमें पार्ट में ले लेती है। जैसे कि मान लो अगर अगर हम बाहर निकलते हैं और सूर्य की जो रेडिएशन है वो हमारे ऊपर आती है तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इट कैन वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उस टाइम जो वेदर है वो मीडियम प्रेजेंट है या नहीं। व्हेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो हीट क्या होती है, इस प्रोसेस के थ्रू उसमें हमारी जो बॉडी गर्म हो जाती है। अ हॉट utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. Our body to give heat to the surrounding and receive heat from the radiation. क्या होता है कि जो रूम हीटर जो होता है वो अपनी रेडिएशन क्या होता है, रूम के अंदर उसकी पूरी रेडिएशन फैल जाती है। तो जो हमारी बॉडी, जब हम अंदर बैठते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है बाय रेडिएशन उसे हीट को कैच करती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जो पूरी बॉडी जो होती है वो हमारी रेडिएशन के थ्रू हीट गर्म हो जाती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट एब्जॉर्ब्ड एंड द पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ अम्ब्रेला देन यू गो आउट इन द सन। जब हम बाहर की तरफ जाते हैं, सन में निकलते हैं, तो हम अम्ब्रेला क्यों लेते हैं? क्योंकि अम्ब्रेला जो होता है अम्ब्रेला जो होता है वो रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस वजह से हम उसकी रेस से बच जाते हैं, और इसलिए हमारी बॉडी भी फिर गर्म नहीं होती है। अगेन टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे।